नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वेरिएंट का थर्ड एंड फाइनल इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, अब तक आपने देखा कि हल्क वेरिएंट को ढूंढते हुए आता है और फिर वे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हल्क वेरिएंट हल्क पर भारी पड़ने लगता है और तब वहां लीडर आता है और हल्क वेरिएंट को उकसाने लगता है ताकि वो हल्क को खत्म कर सके। लेकिन ये प्लान लीडर पर उल्टा पड़ जाता है और हल्क वेरिएंट लीडर को मारने निकलता है। पर तब बीच में वुल्वरीन आता है तो वही लीडर डॉक्टर एल्बा से मिलता है और फिर वे दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही बंकर देखते हैं जहां पर क्ले अपनी फैमिली से कहता है कि लीडर को इस बंकर के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर क्ले की माँ सोनिया से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि क्ले बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिस पर सोनिया क्ले की माँ से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस, लोगन और क्ले एक साथ बैठे हुए थे। तभी लोगन क्ले से पूछता है कि हम तीनों अगर टीम बने तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन तभी वे सब कार लेकर पानी के बाहर आते हैं। लेकिन आते ही देखते हैं कि उनके सामने डॉक्टर एल्बा के बनाए हुए ह्यूमनॉइड्स आ जाते हैं। ये देखकर सोनिया तुरंत कार रोकती है और तब वुल्वरीन और हल्क वेरिएंट बाहर निकलते हैं। तभी इन ह्यूमनॉइड्स को देखकर लोगन कहता है कि अब ये क्या बला है। जिस पर बैनर लोगन से कहता है कि ये देख के लग रहा है कि लीडर के बनाए हुए ह्यूमनॉइड्स पहले से बेहतर हो चुके हैं। लेकिन तभी वो ह्यूमनॉइड अपना हाथ उस कार पे मारने जाता है पर हल्क वेरिएंट उस कार को हटा लेता है। यहाँ क्ले के बच्चे हल्क वेरिएंट को देखकर खुश हो जाते हैं और तब हल्क वेरिएंट अपने क्लॉस निकालता है और अटैक करने जाता है। पर तब वो ह्यूमनॉइड ब्रूस और लोगन को पकड़ लेता है और वहां से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ हल्क वेरिएंट उस ह्यूमनॉइड को मारने जाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो ह्यूमनॉइड वहां से गायब हो जाता है। तभी सोनिया बाहर आती है और हल्क वेरिएंट से पूछती है कि ये लोग कहाँ गए। जिस पर हल्क वेरिएंट सोनिया से कहता है पता नहीं, लेकिन तुम, माँ और बच्चे कार में ही रहो। तभी सोनिया हल्क वेरिएंट से पूछती है क्या तुम्हें किसी की गंध आ रही है। जिस पर हल्क वेरिएंट सोनिया से कहता है नहीं, वे लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी सोनिया हल्क वेरिएंट से कहती है कि वो बड़ा सा शख्स इन दोनों के लिए आया था ना, तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ क्ले की माँ क्ले के बेटे को कार में बैठने को कहती है। लेकिन तभी वो लड़का हल्क वेरिएंट से पूछता है कि लोगन और ब्रूस का क्या हुआ, वो तो हीरोज है ना। ये सुनते ही हल्क वेरिएंट सोचने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम शैडो बेस फैसिलिटी देखते हैं जहाँ पर हम लीडर और डॉक्टर एल्बा को देखते हैं। तभी लीडर कहता है कि ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा है डॉक्टर एल्बा। जिस पर डॉक्टर एल्बा लीडर से कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारे योगदान के बिना ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए तो तुम्हें तारीफ बनती है। जिस पर लीडर डॉक्टर एल्बा से कहता है प्लीज मुझे सैमुअल बुलाओ। यहाँ हम देखते हैं कि उस एजेंट को बांध के रखा था और तब वो आवाज करने लगती है। लेकिन तभी लीडर उस गार्ड से पूछता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर अब लीडर और डॉक्टर एल्बा ने ब्रूस और लोगन को रखा था। तभी लोगन लीडर और डॉक्टर एल्बा से कहता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि हम पहले भी मर चुके हैं लेकिन वापस आ गए, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस पर लीडर लोगन से कहता है कि हम तुम्हें मारने वाले नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि मैंने जो नैनेट्स तुम्हारे अंदर डाले हैं उससे तुम कमजोर पड़ जाओगे और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। यह कहते ही लीडर और डॉक्टर एल्बा वो लीवर घुमाते हैं, जिसके कारण ब्रूस और लोगन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वे दोनों चिल्लाने लगते हैं। और तब ब्रूस के अंदर से हल्क बाहर आने लगता है तो वही लोगन भी हल्क बनने लगता है। और ये सब कुछ देखकर लीडर और डॉक्टर एल्बा खुश हो जाते हैं। तभी लीडर और डॉक्टर एल्बा देखते हैं कि फाइनली उनके सामने अब हल्क और वुल्वरीन था जो हल्क बन चुका है। तभी देखकर लीडर डॉक्टर एल्बा से कहता है कि तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, ये लोग अपना दिमाग खो चुके हैं। जिस पर डॉक्टर एल्बा लीडर से कहती है कि हाँ ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट था। कॉर्ट्रेस मेरा पहला सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें सोचने और समझने की शक्ति थी, इसलिए वो क्या कर सकता है ये मैं कभी नहीं जान पाई। लेकिन अब ये दोनों पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और इनके अंदर के नैनोबॉट्स कंट्रोल में आ गए हैं, तो फिर ये कभी भी होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे।
ये कहते हैं डॉक्टर एल्बा हल्क और वुल्वरिन को बाहर निकालती है और जानबूझकर उन पर अटैक करवाती है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हल्क और वुल्वरिन बिना रुके उन सारे अटैक्स को खत्म करते हैं और ये देखकर लीडर और डॉक्टर एल्बा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी हल्क और वुल्वरिन मिलकर वहां पर धमाका कर देते हैं, पर उस धमाके से उन दोनों को कुछ नहीं हुआ था और तब वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पर ही अटैक कर देते हैं। फिर 68 मिनट बाद हम देखते हैं कि वहां पर अब कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो आ गए थे और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर हल्क और वुल्वरिन ने लड़कर धमाका किया था। तभी ब्लैक विडो कैप्टन से कहती है कि चैंपियंस की टीम लोगों को बचाने में लगी है, लेकिन अगर हल्क और वुल्वरिन को रोकना है तो हमें हेवी हिटर्स को बुलाना होगा, जैसे कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज या कैरल। जिस पर कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो से कहता है कि हम इनमें से किसी को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि ये तीनों अर्थ के बाहर है। लेकिन तभी वो धमाका और बढ़ जाता है। तभी वो धमाका देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें ही कुछ करना चाहिए। जिस पर ब्लैक विडो कैप्टन से कहती है कि हमारे पास रेडिएशन सूट नहीं है, अगर हम उस सूट के बिना अंदर गए तो 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं खड़े रह पाएंगे। जिस पर कैप्टन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वहां पर हल्कवेरिन और सोनिया आ जाते हैं। तभी कैप्टन हल्कवेरिन से कहता है कि अंदर 2 लोग हैं और दोनों के दोनों तुम्हारी तरह स्ट्रांग है, हमें मिलकर कुछ करना होगा। लेकिन तभी हल्कवेरिन कैप्टन को पीछे करता है और कहता है कि यहाँ कोई हम नहीं है। यह कहते ही हल्कवेरिन उस धमाके के अंदर चला जाता है। यहाँ वुल्वरिन हल्क पे अटैक करता है, लेकिन तभी हल्क वुल्वरिन को पंच मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में हल्कवेरिन आ जाता है और दोनों को दूर फेंकता है और फिर हल्कवेरिन अपने क्लॉस निकालकर हल्क और वुल्वरिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये देखकर हल्क और वुल्वरिन भी हल्कवेरिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब वुल्वरिन और हल्क हल्कवेरिन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से हल्कवेरिन पर अटैक करता है और हल्कवेरिन को पीछे फेंकता है और तब हल्क भी हल्कवेरिन को पंच मार के दूर फेंकता है और कुछ इस तरह हल्क और वुल्वरिन हल्कवेरिन पर भारी पड़ने लगते हैं और तब वे दोनों मिलकर हल्कवेरिन को जमीन पर मारते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब लीडर और डॉक्टर एल्बा देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तभी डॉक्टर एल्बा लीडर से कहती है कि मैं जानती थी ये दोनों मिलकर बहुत स्ट्रांग बनेंगे। यहाँ हल्कवेरिन भी डॉक्टर एल्बा की बात सुन लेता है और तुरंत हल्क और वुल्वरिन को दूर करके डॉक्टर एल्बा की ओर दौड़ने लगता है। तभी देखकर लीडर और डॉक्टर एल्बा सोचने लगते हैं कि हल्कवेरिन आखिर कहाँ जा रहा है, लेकिन तभी हल्कवेरिन कूद कर सीधा लीडर और डॉक्टर एल्बा के सामने आ जाता है। तभी देखकर लीडर डॉक्टर एल्बा से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हम दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट करता हूँ। ये कहते ही लीडर अपना टेलीपोर्टेशन डिवाइस निकालता है, पर तब हल्कवेरिन अपने क्लॉस निकालकर लीडर के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को तोड़ देता है। तभी देखकर लीडर और डॉक्टर एल्बा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर हल्क और वुल्वरिन आ जाते हैं। तभी हल्क और वुल्वरिन को देखकर लीडर अपने पास से एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हल्क और वुल्वरिन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। और तब डॉक्टर एल्बा उस डिवाइस के जरिए बैनर और लोगन से नैनोबॉट सोख लेती है, जिसके कारण वे दोनों ठीक हो चुके थे लेकिन अब कमजोर थे। तभी ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर एल्बा हल्कवेरिन से कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ, वेपन एच तुम तो क्लियर और फ्री हो और ये दोनों तुम्हें ढूंढते हुए आए थे और तुम इन लोगों को यहाँ बचाने आ गए, मैंने तुमसे ये अपेक्षा नहीं की थी। जिस पर हल्कवेरिन डॉक्टर एल्बा से कहता है कि मुझे वो नैनोबॉट्स दे दो, लेकिन तभी डॉक्टर एल्बा उस डिवाइस का इस्तेमाल हल्कवेरिन पे करती है, जिसके कारण हल्कवेरिन को तकलीफ होने लगती है। तभी डॉक्टर एल्बा हल्कवेरिन से कहती है कि अगर तुमने बीच में दखल न दी होती तो तुम मेरी लास्ट एक्सपेरिमेंट होते। मैंने जब तुम्हें ये पावर्स दी थी तब मैंने तुम्हारे हायर फंक्शंस को प्रिजर्व कर लिया था, जैसे कि एसेंशियल मेमोरीज, जिसके कारण ही तुम्हें लड़ने में मदद मिलती थी। लेकिन क्या हो अगर मैं ये सब कुछ तुमसे छीन लूं तो? ये कहते ही डॉक्टर एल्बा हल्कवेरिन से वो सारे नैनोबॉट्स छीनने लगती है, लेकिन तभी हल्कवेरिन को अपनी माँ, वाइफ और बच्चे नजर आने लगते हैं और तब वो ये सब कुछ देखकर चिल्लाने लगता है और नीचे बैठ जाता है। तभी डॉक्टर एल्बा हल्कवेरिन के पास आती है और कहती है वेपन एच तुम अब आजाद हो। जिस पर हल्कवेरिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये नैनोबॉट्स बनाया है डॉक्टर एल्बा, पर मैं हर रोज इसके साथ जीता हूँ। मैं इस नैनोबॉट के साथ हर रोज लड़ता हूँ, पर अब ये मेरे हैं और तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकती हो और ना ही तुम मेरी मेमोरीज मुझसे छीन सकती हो और ना ही तुम अब से मुझे कंट्रोल कर सकती हो। यह कहते ही हल्कवेरिन फिर से खड़ा हो जाता है और डॉक्टर एल्बा और लीडर के पास आने लगता है। तभी देखकर डॉक्टर एल्बा लीडर से कहती है सैमुअल मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए।
जिस पर लीडर अपना टेलीपोर्टेशन डिवाइस निकालता है और दोनों को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ बाहर ब्लैक विडो कैप्टन से कहती है कि अल्फा फ्लाइट यहाँ आ चुकी है और वो रेडिएशन को हटाने में लगे हैं। लेकिन तभी कैप्टन और ब्लैक विडो देखते हैं कि सामने से ब्रूस बैनर और वुल्वरिन आ रहे थे और तब उनके पीछे से हल्कवेरिन आ जाता है। तभी इन तीनों को देखकर कैप्टन कुछ कहने जाता है, लेकिन वे तीनों कैप्टन से बिना कहे वहां से चले जाते हैं। तभी हल्कवेरिन फिर से क्ले बन जाता है और अपने बच्चों से मिलने जाता है और उनसे गले लग के खुश होता है और फिर अपनी वाइफ के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ ब्रूस और लोगन रिकवर हो रहे थे और तब वे दोनों क्ले को जाते हुए देखते हैं। तभी ब्रूस लोगन से कहता है क्ले को हैप्पी एंडिंग की जरूरत है। ये कहते ही वे दोनों कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन तभी लोगन वो कॉफी छोड़कर वहां से बियर पीने जाता है। यहाँ ये सब कुछ डॉक्टर एल्बा और लीडर देख रहे थे और तब डॉक्टर एल्बा कहती है कि हमारा सारा प्लान फेल हो चुका है, जिस पर लीडर कहता है कि मैं इन लोगों को कुचलने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है।